नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीटी न्यूज। पेश है 10 नवंबर सुबह 6:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को मध्य प्रदेश के सतना, छतरपुर और नीमच में चुनावी सभाओं को संबोधित किया। नीमच में उन्होंने कहा, कांग्रेस ने एक तरफ भ्रष्टाचार का किला खड़ा किया, दूसरी तरफ भगवान राम को भी काल्पनिक बता दिया था। नीमच से पहले छतरपुर की सभा में बोले, कांग्रेस नहीं चाहती थी कि भगवान राम का मंदिर बने। इन्होंने बुंदेलखंड को बूंद बूंद पानी के लिए तरसाया, इन्हें 100 साल तक तरसाइए, सत्ता के लिए तरसाकर सजा दीजिए। सतना की चुनावी सभा में पीएम मोदी ने कहा, अयोध्या में जिस भक्ति से हम प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बना रहे हैं, उसी भक्ति से गरीबों के घर भी बनाते हैं। जिन्हें घर नहीं मिले हैं, उन्हें मोदी की गारंटी है कि उनका घर भी बनेगा। 3 दिसंबर को सरकार वापसी पर पीएम आवास का काम तेजी से शुरू होगा। ये मोदी हैं जिसने 4 करोड़ घर बनाए, लेकिन खुद के लिए घर नहीं बनाया। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि भाजपा ईडी, सीबीआई इनकम टैक्स के दम पर राज करना चाहती है। इलेक्शन कमीशन की देखरेख में 3-4 हजार लोगों की गाड़ियों को रोक रोक कर पूछताछ की जा रही है। अभी शादी ब्याह हो रहे हैं। राजस्थान भर में लोग लाखों रुपए लेकर जा रहे हैं। किसानों को भी खेती से इनकम हुई है। इलेक्शन के लिए कहीं मोटा पैसा जा रहा है तो उसे पकड़ो। आम लोगों को क्यों परेशान किया जा रहा है? वो कैसे अपना घर चलाएगा और शादी ब्याह करेगा? प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान की कांग्रेस सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए कहा कि भ्रष्टाचार कांग्रेस के लिए हवा पानी की तरह है और इसके बिना इसका काम नहीं चल सकता। लेकिन आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा की सरकार बनने पर छोटी बड़ी हर मछली ही नहीं, बड़े बड़े मगरमच्छ भी छोड़े नहीं जाएंगे। पीएम मोदी गुरुवार को उदयपुर के बलीचा में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का ही एक एजेंडा है, राजस्थान को लूटो और कांग्रेस की तिजोरी भरो। भ्रष्टाचार कांग्रेस के लिए हवा पानी की तरह है और इसके बगैर कांग्रेस का काम चल ही नहीं सकता। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बावजूद भी पंजाब में पराली जलाने के मामले थम नहीं रहे हैं। राज्य में भी सख्त नियमों के बावजूद किसान लगातार पराली जला रहे हैं। पंजाब में अब तक पराली जलाने के 19,463 मामले सामने आए हैं, जिसकी वजह से पंजाब के कई शहरों का एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब श्रेणी में पहुंच गया है। एक और पंजाब के जालंधर में पुलिस द्वारा पराली को बुझाया जा रहा है। साथ ही जालंधर का AQI 235 तक पहुंच गया है। वहीं पंजाब के संगरूर जिले में सबसे अधिक 509 पराली जलाने के मामले सामने आए हैं। यूट्यूबर और बिग बॉस OT2 विनर एल्विश यादव को नोएडा पुलिस ने गुरुवार को पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन अचानक एल्विश की तबीयत बिगड़ गई। सूत्रों के अनुसार एल्विश को गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों ने डेंगू, मलेरिया और CBC की जांच के लिए कहा है, साथ ही बेड रेस्ट की सलाह दी है। वहीं लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल फेम सिंगर फाजिलपुरिया से भी नोएडा पुलिस पूछताछ कर सकती है। रेव और सांप तस्करी मामले में मंगलवार देर रात 45 मिनट की पूछताछ के दौरान एल्विश ने सिंगर फाजिलपुरिया का नाम लिया था। एल्विश ने पुलिस को बताया कि सांप के साथ उसका जो वीडियो वायरल हुआ था वो सिंगर फाजिलपुरिया के शूटिंग सेट का था। जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा, जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह और जस्टिस संदीप मेहता ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में शपथ ली। CJI जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने उन्हें शपथ दिलाई। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट में अब जजों के सभी खाली पद भर गए हैं। कोर्ट में जजों की संख्या 34 हो गई है। संसद का शीतकालीन सत्र 4 दिसंबर से शुरू होगा और 22 दिसंबर तक चलेगा। इन 19 दिनों में 15 बैठकें होंगी। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने ट्वीट कर ये जानकारी दी। पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता P चिदम्बरम ने केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार पर प्रवर्तन निदेशालय, इनकम टैक्स एवं केंद्रीय जांच ब्यूरो का दुरुपयोग करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि राजस्थान में अगली सरकार किसकी हो ये तय करने का अधिकार 5 करोड़ 2 लाख मतदाताओं को है, लेकिन केंद्र में बैठी सरकार कुछ मुट्ठी भर चेहरा विहीन लोगों के तहत इस अधिकार को प्रभावित करना चाहती है। राजस्थान विधानसभा चुनाव की नामांकन प्रक्रिया पूरी हो गई है। नाम वापसी के बाद अब जयपुर जिले की 19 विधानसभा सीटों पर कुल 199 उम्मीदवार ही चुनावी मैदान में बचे हैं। 6 नवंबर को नामांकन के आखिरी दिन कुल 298 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र भरे थे। 7 नवंबर को 35 के नामांकन पत्र रद्द कर दिए गए थे। इसके बाद 2 दिन 8 और 9 नवंबर को नाम वापसी का समय दिया, जिसमें कुल 55 उम्मीदवारों ने नाम वापस ले लिया। गुरुवार को नामांकन के आखिरी दिन 19 सीटों पर 46 उम्मीदवार नामांकन वापस लेने पहुंचे।
जैसलमेर में त्योहारी सीजन के चलते फूड सेफ्टी की टीम शहर के साथ साथ ग्रामीण इलाकों में भी मिलावटी फूड प्रोडक्ट के सैंपल लेने की कार्रवाई कर रही है। फूड सेफ्टी ऑफिसर कृष्णाराम कड़वासरा के नेतृत्व में टीम ने फतेहगढ़ और म्याजलार गांव के इलाकों में अलग अलग दुकानों पर कार्रवाई करते हुए करीब 12 फूड प्रोडक्ट के सैंपल लिए। फूड सेफ्टी ऑफिसर कृष्णाराम कड़वासरा ने बताया कि सभी 12 फूड प्रोडक्ट के सैंपल को जोधपुर स्थित लैब में जांच के लिए भेजा जाएगा। लैब से आई रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान में रबी फसलों की सिंचाई के लिए बीसलपुर बांध से पानी मांग रहे किसानों और प्रशासन के बीच सहमति बन गई है। इसके मुताबिक 1.59 टीएमसी पानी नहरों में छोड़ा जाएगा। साथ ही इससे ज़्यादा 4 टीएमसी पानी की किसानों की मांग को जिला प्रशासन ने जयपुर उच्च अधिकारियों को भिजवा दिया है। वहां से मंजूरी मिलती है तो कुल 4 टीएमसी तक पानी छोड़ा जा सकता है। बहरहाल दीपावली के 1-2 दिन बाद 1.59 टीएमसी पानी तो छोड़ दिया जाएगा। टोंक कलेक्टर डॉक्टर ओम प्रकाश बैरवा से किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट के नेतृत्व में किसान प्रतिनिधियों की हुई वार्ता में ये सहमति बनी। डूंगरपुर सदर थाना पुलिस ने एक कार से सोने के 2 बिस्किट बरामद किए जिनकी बाजार कीमत करीब 18 लाख रुपए है। कुवैत से लौट रहे 4 युवकों को भी पकड़ा है। पुलिस उनसे सोने को लेकर पूछताछ कर रही है। सदर थानाधिकारी प्रभुलाल ने बताया कि विधानसभा चुनावों को लेकर सख्ती बरती जा रही है। अवैध रूप से शराब, कैश या सोने के परिवहन को लेकर कार्यवाही की जा रही है। इसके तहत पुलिस ने तिजवड़ के पास नाकाबंदी कर वाहनों की तलाशी ली। झुंझुनू जिले के सभी सरपंचों की SSO ID ई धरती पोर्टल से लिंक की जाएगी। कृषक अपना नामांतरण घर बैठे कर सकेगा। इसके लिए अब पटवारी से भौतिक सत्यापन की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। अब तक पटवारी से P21 आवेदन परफॉर्मा भरवाया जाना आवश्यक होता है, जिसकी जरूरत भविष्य में नहीं रह जाएगी। नामांतरण की संपूर्ण प्रक्रिया पेपरलेस होगी। तहसील स्तर पर इसकी पुष्टि हो जाएगी। करौली जिले में विधानसभा चुनाव में अधिक से अधिक मतदाताओं को मतदान केंद्र तक लाने और स्वीप गतिविधि बढ़ाने को लेकर गुरुवार को BLO का 1 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया। प्रशिक्षण में करौली विधानसभा के 251 BLO शामिल हुए। इस दौरान विधानसभा चुनाव में प्रत्येक बूथ पर 75 से 80% मतदान और स्वीप कार्यक्रम के तहत आयोजित होने वाली गतिविधि बढ़ाने को लेकर चर्चा की गई। राजस्थान हाईकोर्ट ने एक सरकारी डॉक्टर को चुनाव लड़ने की परमिशन दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कोर्ट ने कहा, चुनाव हार जाओ तो फिर से ड्यूटी ज्वाइन कर सकते हैं। 43 साल के डॉक्टर दीपक घोगरा भारतीय ट्राइबल पार्टी के टिकट पर डूंगरपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। डॉक्टर दीपक घोगरा ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। 20 अक्टूबर को हाईकोर्ट के जस्टिस पुष्पेंद्र सिंह भाटी ने आदेश दिया था कि याचिकाकर्ता को विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए मेडिकल ऑफिसर के पद से रिलीव कर दिया जाएगा। ये भी ध्यान रखें कि यदि वे चुनाव हार जाते हैं तो फिर उन्हें फिर से मेडिकल ऑफिसर के पद पर ज्वाइन करने की अनुमति भी दी जाए। तो फिलहाल खास खबरों में इतना ही। ताज़ा खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए SBT न्यूज़। धन्यवाद।